अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमल की बिना पर रुकू और सजदा नहीं कर सकती। सवाल किया गया है, मैं हामिला हूँ और सही शक्ल में सजदा नहीं कर सकती क्योंकि हालत हमेशा ही सही नहीं रहती, तो क्या मैं बैठकर नमाज अदा कर सकती हूँ? हालांकि मैं नमाज का ज़्यादा हिस्सा खड़े होकर अदा कर सकती हूँ। और कुर्सी या ज़मीन पर बैठकर नमाज अदा करने का सही और बेहतर तरीका क्या है? क्या मैं खड़े होने वाले मकामात और मौक़े में खड़ी हूँ और सजदा और नीचे जाने वाले मकामात में कुर्सी पर बैठ जाऊँ? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। मरीज़ की नमाज के लिए कायदा और उसूल ये है कि मरीज़ नमाज के जिन अरकान और वाजिबात को अदा करने की इस्तिताअत रखता हो वो अदा करने वाजिब हैं, और जिनकी इस्तिताअत न रखे वो साकित हो जाएंगे। किताब व सुन्नत में इसके बहुत से दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, सूरत अत-तगाबुन आयत नंबर 16। तुम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तकवा और डर इख्तियार करो। और एक दूसरी जगह पर फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी भी जान को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं करता। सूरतुल बकरा आयत नंबर 286। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो तुम उसे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सर अंजाम दो। रेफरेंस के लिए देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 7288, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1337। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं बवासीर का मरीज़ था, चुनांचे मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो उन्होंने फरमाया, खड़े होकर नमाज अदा करो। अगर खड़े होने की इस्तिताअत ना हो तो बैठकर, और अगर बैठने की इस्तिताअत ना हो तो फिर पहलू के बल पर। सही बुखारी हदीस नंबर 1117। इस बिना पर अगर आप खड़ी होकर नमाज अदा कर सकती हैं तो खड़े होना वाजिब है, और अगर इससे आजिज़ हैं या फिर शदीद किस्म की मशक्क़त होती हो तो फिर आप बैठकर नमाज पढ़ सकती हैं। कुर्सी या ज़मीन पर बैठकर नमाज अदा करना जायज़ है। आप जिस तरह इस्तिताअत रखें या जिसमें आपको आसानी हो उस तरह नमाज अदा कर लें, लेकिन अफजल ये है कि ज़मीन पर बैठा जाए, क्योंकि सुन्नत ये है कि क़याम और रुकू की जगह इंसान चार जानों होकर बैठे, जो कि कुर्सी पर मुयस्सर नहीं है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर वो खड़े होकर नमाज अदा करने की इस्तिताअत न रखे तो बैठकर नमाज अदा करे। अफसल ये है कि क़याम और रुकू में चार जानों हो। रेफरेंस के लिए देखिए तहारतुल मरीज़ी व सलातुहु। लेकिन चार जानों होकर बैठना वाजिब नहीं, बल्कि वो जिस तरह चाहे बैठ सकता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अगर इस्तिताअत न रखो तो बैठकर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने की कैफियत बयान नहीं फरमाई। रेफरेंस के लिए देखिए अशरहुल मुमतिअ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 462। और अगर आपके लिए सजदा और रुकू करने में मशक्क़त हो तो आप इन दोनों को इशारा यानी अपनी पुश्त झुकाकर अदा कर लें, और सजदा रुकू से कुछ नीचा होना चाहिए। अगर आप क़याम की इस्तिताअत रखती हैं तो आप खड़ी खड़ी इशारा के साथ रुकू कर लें और सजदा के लिए बैठ जाएं, क्योंकि रुकू के लिए खड़ा होना बैठने से ज़्यादा करीब है और खड़े होने से सजदे के लिए बैठना ज़्यादा करीब है। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं, जो शख्स क़याम पर कादिर हो और रुकू या सजदा करने से आजिज़ हो तो उससे क़याम साकित नहीं होगा, बल्कि वो खड़े होकर नमाज अदा करेगा और रुकू के लिए खड़े ही इशारा करके रुकू करे और फिर सजदे के लिए बैठकर इशारा के साथ सजदा करे, और सजदा रुकू से ज़्यादा झुक कर करे, और अगर वो सिर्फ सजदा करने से आजिज़ हो तो रुकू करे और सजदा के लिए इशारा करे। और जब मरीज़ दौरान नमाज ही दुरुस्त हो जाए और जिस चीज़ से आजिज़ था, मसलन क़याम या बैठने या रुकू और सजदा करना, वो इसे करने पर कादिर हो जाए तो उसकी तरफ मुंतकिल होगा और जो नमाज अदा हो चुकी है उस पर बिना करेगा। रेफरेंस के लिए देखिए अहकाम सलातिल मरीज़ी व तहारतुहु। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, जो शख्स रुकू करने पर कादिर ना हो वो खड़े खड़े ही इशारा करके रुकू करे, और जो शख्स सजदा करने से आजिज़ हो वो बैठकर इशारा के साथ सजदा करेगा। रेफरेंस के लिए देखिए अशरहुल मुमतिअ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 475। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 36738। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।